नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है, शनिदेव की 7.5 को लेकर है। पिछले 5 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा। तो तीसरे चरण में शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों को क्या कुछ विशेष देंगे, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता आया हूं कि शनिदेव की 7.5 का पहला और दूसरा चरण यह कष्टकारी माना जाता है, लेकिन तीसरा चरण कुछ विशेष देने वाला माना जाता है, क्योंकि इस समय शनिदेव जाते हुए कुछ विशेष बदलाव, परिवर्तन ये जीवन में करके जाते हैं। अब लगभग 5-5.5 महीनों का समय बाकी है। इन समय में भी शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों को क्या विशेष देंगे, क्योंकि फिलहाल शनिदेव इस समय राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है और सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ। अब ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में है। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी भी होंगे, क्योंकि फिलहाल ये अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो मार्गी होंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में तो विराजमान है, एक भाव आगे का यानी धन भाव का ये फल भी देंगे। और 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। तो तीसरे चरण में कुछ न कुछ शनिदेव देके ही जाएंगे, कुछ बदलाव, कुछ विशेष परिवर्तन करके जाएंगे। अब दोस्तों, शनि की 7.5 और डैया यह होती क्या है, क्यों आती है, किस लिए आती है, यह जानने का विषय है। शनिदेव की 7.5 द्वादशे जन्म गे रासो द्वितीय च शनेचर सार्धानी सप्त वर्षानी तदा दुखेर युतो भवेत। कहने का मतलब, हमारी जन्म राशि से शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए द्वादशे जन्म के राशो, द्वादश भाव में, जन्म के राशो लग्न भाव में, द्वितीय च शनेचर द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं। उस स्थिति में सार्धानी सप्त वर्षानी, ये 7.5 वर्ष, तदा दुखेर युतो भवेत, ये कष्टकारी माने जाते हैं, दुख देने वाले माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनि की डैया भी होती है। कल्याणी प्रदा सतीवे रवि सुतो राष्ट्रेश चतुर्थाष्ट में गोचरवश शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में विराजमान होते हैं। उस स्थिति में यह शनिदेव की डैया कहलाती है। अब कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि शनिदेव की 7.5 हो या डैया, यह कल्याण करने वाली मानी जाती है, शुभ फल देने वाली भी मानी जाती है। इसलिए कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि जब भी शनिदेव की 7.5 और डैया आती है, हमारे जीवन में तरक्की होती है। अब यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होती है, यानी कि जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे या शुभ प्रभाव में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे। उस स्थिति में शनिदेव की दया हो या 7.5 यह कल्याण करने वाली मानी जाती है, जिसे लघु कल्याणी माना जाता है। कल्याणी प्रदा सतीवे रवि सुतो राष्ट्रेश चतुर्थाष्ट में। अब शनिदेव की 7.5 यह क्यों आती है? दोस्तों, हमारे जीवन में, पूरे जीवन काल में शनिदेव की 7.5 लगभग 3 बार ही आती है। प्रथम 7.5 बचपन में आती है, द्वितीय 7.5 युवावस्था में आती है
और तीसरी साढ़े साथी वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़े साथी का संपूर्ण प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ता है और हमारे माता पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़े साथी का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर, हमारे परिवार पर, हमारे रोजगार पर पड़ता है। और तीसरी साढ़े साथी का संपूर्ण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब शनिदेव की साढ़े साथी, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी है। ये दंड भी देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साथी और डैया का हक दिया गया है, क्योंकि यह कर्म फलदाता है। यह चाहते हैं कि व्यक्ति का जो कर्म है, कर्मों का जो प्रतिफल है, यह बराबर चलता रहे, ताकि बैलेंस बराबर यह चलता रहे। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। हंसी मजाक में हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनका समय आने पर यह शनिदेव ऐसे व्यक्तियों को भी टर्न दे देते हैं, क्योंकि शनिदेव धैर्य के कारक है। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं, क्योंकि यह कर्म फलदाता है और धैर्य के कारक है। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा 29 मार्च 2025 को। अब यह तो तीसरा चरण शुरू होगा, उस समय शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके कुंभ राशि वाले जातकों के धन, कुटुंब और वाणी का भाव यानी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में यह विराजमान होंगे। अब शनिदेव कर्म के कारक हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। कर्म के कारक का भाग्य के कारक की राशि में जाना, यहां पर कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले पिछले 5 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव काफी कष्टकारी थे, दुख दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे। हमारी भाषा में हम कहते हैं दुख दे रहे थे, लेकिन शनिदेव यहां पर हमें मजबूत कर रहे थे, हमारी परीक्षा ले रहे थे, धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, हमें जांच रहे थे, परख रहे थे और दुनियादारी का अनुभव करवा रहे थे। क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया आती किस लिए? इसलिए तो आती है ताकि दुनियादारी का अनुभव हो सके। दुनिया में कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन दुख की घड़ी में हमारा साथ दे सकता है, कौन दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है, यह सब दिखाने के लिए तो समय समय पर शनि की ढैया और साढ़े साथी जीवन में आती हैं। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में, हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे, सहस्त्र नामक राजयोग भी बना रहे थे, लेकिन साढ़े साथी और उस समय भी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, निश्चित तौर पर ये 5 साल आपके लिए कष्टकारी रहे होंगे। क्या हुआ होगा? यहां पर लग्न भाव में थे तो यहां पर आपके चरित्र का आनंद करवा रहे थे, आपके ऊपर कोई ब्लेम लग रहे थे, आरोप लग रहे थे, परिवार में एकता नहीं थी, स्वास्थ्य में ये रुकावटें पैदा कर रहे थे, आप आलस्य की स्थिति में थे, आज का काम कल पे टाल रहे थे, कोई भी काम बन नहीं रहा था, आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे, जैसे 10 कदम आगे बढ़े तो 20 कदम वापस पीछे चले गए। पैसे जीवन में आ तो रहे थे, लेकिन जितने आ रहे थे उससे कई गुना तो खर्च हो रहे थे। कर्ज का बोझ दिनों दिन आपको सता रहा था, कर्जे बढ़ रहे थे। अगर 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। ज्यादातर पैसे आपके अननेसेसरी खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चों को, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो यहां पर जब लग्न भाव में थे तो वक्री चल रहे हैं, इसका मतलब द्वादश भाव का फल देंगे। तो द्वादश भाव तो खर्चों का ही फल, खर्चे ही हो रहे थे, पैसे बच ही नहीं रहे थे, लंबी यात्राएं आप अननेसेसरी कर रहे थे, तो पैसे आपके खर्च हो रहे थे। जहां भी आप निवेश कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे, अपने धन का निवेश कर रहे थे, वो पैसे लगातार फंस रहे थे। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे और आपको फंसाने वाले आपके अपने लोग थे, जो मीठा बोल करके आपके दिल में घुस करके आपको फंसा गए और दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। यहां पर पैतृक संपत्ति में विवाद भी चल रहा था।
प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, भाइयों में मतभेद उत्पन्न चल रहे थे, पारिवारिक स्थितियां बराबर नहीं चल रही थी, एक सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था। परिवार का कोई व्यक्ति अगर पूर्व की बात कर रहा था तो आप पश्चिम की बात कर रहे थे, आप पश्चिम की कर रहे थे, वो पूर्व की कर रहे थे। तो ऐसी समस्याएं पिछले 5 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों ने देखी होगी। अब यहां पर शनिदेव विराजमान थे आपके लग्न भाव के अंदर, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि थी वो आपके तीसरे भाव पर थी। यह नीच दृष्टि शनिदेव की थी मेष राशि पर, तीसरे भाव पर। तो यहां पर आत्मविश्वास की लगातार कमी, आप आज का काम कल पे टाल रहे थे, काम करने में मन नहीं लग रहा था, निरंतरता बनी नहीं थी। एक महीना आपके लिए अच्छा जा रहा था तो दूसरा महीना खराब जा रहा था, दूसरा महीना अच्छा जा रहा है तो तीसरा महीना वापस खराब जा रहा था। आपको एक समय तो ऐसा ही लग रहा था कि यह दुनिया हमारे लिए बनी थी, बनी ही नहीं है। भगवान के ऊपर भरोसा भी कम हो गया था, आप नास्तिक प्रवृत्ति के शिकार हो गए थे। क्योंकि शनिदेव की जब 7.5 आती है, प्रथम चरण और दूसरा चरण, शनिदेव व्यक्ति को तोड़ करके रख देते हैं, छठी का दूध याद दिला देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को मजबूत करते हैं। ये जांचते हैं, परखते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद ये निखारते भी हैं। अब तीसरा चरण शुरू होगा 29 मार्च 2025 को, तो यहां से राहत मिलेगी। तो तीसरे भाव में शनिदेव की नीच दृष्टि थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, निर्णय शक्ति की कमी। आप कोई भी फैसला ले रहे थे, वो फैसला आपके अनुकूल जा ही नहीं रहा था, उल्टा ही पड़ रहा था। दिनों दिन परिस्थितियां आपके विरोध चल रही थी। तो यहां पर कोई भी आप काम कर रहे थे, उस काम में मन ही नहीं लग रहा था। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन आपका रुका हुआ था। जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे थे, आपके पीछे जो लोग आए वो आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, आपको प्रमोशन ही नहीं मिला, आपके कार्यों का प्रतिफल आपको मिला ही नहीं। यानी कि मेहनत तो आप लगातार करते रहे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का परिणाम आपको देखने को नहीं मिला। अब ऐसी मेहनत भी किस काम की कि जिसका फल नहीं मिले। अब शनिदेव तो यही करते हैं। दूसरी बात, छोटे भाई बहनों के बीच, बड़े भाई बहनों के बीच विवाद चल रहा था, पिता के साथ सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था, तो लगातार आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल चल रही थी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही थी, तो सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है। पति पत्नी में विवाद चल रहा था, वैवाहिक जीवन में अलगाव चल रहा था, यहां पर सगाई नहीं हो रही थी या होती हुई बिगड़ रही थी। आपको पसंद आ रहा था तो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा था, सामने वाले को पसंद आ रहा तो आपको पसंद नहीं आ रहा था। ऐसी स्थितियां लगातार आपके जीवन में बनी रही। यहां पर अगर भागीदार में आप काम कर रहे थे, पार्टनर के साथ काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनके साथ भी संबंध बिगड़ा। तो कुल मिलाकर के सप्तम दृष्टि का शनिदेव की सप्तम भाव पर जाना, अब सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में भी प्रगति देखने को नहीं मिली, आपके रोजगार में प्रगति देखने को नहीं मिली। दिनों दिन स्थितियां आपके विरुद्ध चली जा रही थी। तो व्यापार आप कर तो रहे थे, परिवर्तन उसमें करना चाह रहे थे, पैसे भी लगा रहे थे, कुछ परिवर्तन, कुछ प्राप्ति देखने को पिछले 5 वर्षों से नहीं मिली। अब शनिदेव की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही थी। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। आपकी प्रतिष्ठा लगातार डाउन होती जा रही थी। आप परिवार में, समाज में, कुटुंब में अच्छा कर रहे थे, लोग आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोग आपका बुरा मान रहे थे। इसलिए आपकी वाणी में कटुता आ गई थी। कटुता के कारण आपके लोगों के साथ संबंध बिगड़ रहे थे। आपकी वाणी कुशलता में कुछ ऐसी विरोधाभास उत्पन्न हो रहे थे। स्थितियां स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है कि जब शनिदेव की 7.5 का प्रथम और दूसरा चरण होता है तो संबंध बिगड़ते हैं, अपने लोग पराये हो जाते हैं। जिनको हमने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके हम साथ देते रहे, वही लोग दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके चले गए। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं जो लगातार हम देख रहे थे, वो सपने, वो इच्छाएं पूरी हुई नहीं। समाज में, कुटुंब में हम काम तो करते रहे, लेकिन उस काम का यह समय मिला नहीं। पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, यहां पर कार्यों का यश ही नहीं मिल रहा था, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी। अब क्या होगा आगे? अब हालांकि शनिदेव की 7.5 का तीसरा जो चरण होगा उसमें तो अभी समय है, 5 महीनों का, लगभग 5.5 महीने का अभी वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले का जो समय है, उस समय भी शनिदेव राहत लेके आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे? क्योंकि यहां पर शनिदेव 27 दिसंबर 2024 तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, और राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। शनिदेव का राहु के साथ मित्रवत संबंध है। सर्वार्थ चिंतामणि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान होता है और धन भाव का स्वामी कहीं भी विराजमान होकर के अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होती है, उसको भाग्य का साथ मिलता है। तो एक तो यह स्थिति होगी कि शनिदेव राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। उसके बाद 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। अब जब मार्गी होंगे तो लग्न भाव का फल तो ये दे रहे थे, लेकिन अब ये मार्गी होने के बाद धन, कुटुंब और वाणी के भाव का फल देंगे। तो यहां पर धन से संबंधित जो परेशानियां थी वो दूर होगी, पैसों की आवक होगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे, पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी वो अनुकूल होगी, पिता का साथ मिलेगा, माता का साथ मिलेगा, और कुल मिलाकर के पिता पुत्र के साथ जो वैचारिक मतभेद बने होते वो मतभेद दूर होंगे और उनके साथ मिलकर के आप कोई नया कार्य करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो ये स्थितियां अब बनेगी। यहां पर आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के जो प्रत्येक संपत्ति का विवाद चल रहा था वो विवाद दूर होगा, फैसले आपके पक्ष में आएंगे। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे वो फैसले आपके पक्ष में आएंगे। तो आपके लिए शनिदेव कुल मिलाकर के बहुत अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे आने वाले 5 महीनों में भी। और उसके बाद जब यह शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा उस समय भी कुछ न कुछ शनिदेव आपके लिए देखे जाएंगे। तो यहां पर जो सगाई नहीं हो रही थी वो सगाई होगी, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो मतभेद दूर होंगे, पार्टनर के साथ मतभेद बने हुए थे वो मतभेद दूर होंगे। तो कुल मिलाकर के मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय में कोई न कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो कोई बड़ी डील आपका इंतजार कर सकती है, जिससे होगा क्या, आप कर्जों से मुक्त होंगे, पैसे आने लगेंगे और प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। जो कार्य आप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। यानी कि जो बीज आपने बोया था, जो वृक्ष आपने लगाया था, वो वृक्ष विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं आने वाले समय में आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करेंगे, तो आपको बहुत बड़ी राहत देंगे। अब मेहनत तो आपको करना ही है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। ये लगातार आपको कर्म करने के लिए उकसाएंगे, मेहनत करने के लिए उकसाएंगे, और ये आपको बैठने ही नहीं देंगे। कब तक बैठने नहीं देंगे, कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और ये ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता शनिदेव आपको आने वाले समय में देने जा रहे हैं। तो कुल मिला के राहत है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपायों में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय, और उपाय में क्या करना है, शनिवार के दिन एक काला कपड़ा आपको लेना है। उस काले कपड़े में उड़द डाल करके, काले तिल डाल करके, उसमें कोयले का एक टुकड़ा और लोहे की एक कील डाल करके उसकी एक पोटली बना ले। शनिवार के दिन संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होने की तैयारी में हो, उस समय अपने शर के ऊपर 11 बार आपको घुमाना है। घुमाते समय शनिदेव के 20 मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप शनिवार के दिन बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। दूसरा, छाया पात्र आप जरूर करें। 5 शनिवार को आपको करना है। संध्या काल के समय जहां भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर सरसों का आप तेल ले जाएं, एक मिट्टी का दीपक ले जाएं, उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें अपना मुख देखें। मुख देखने के बाद उस दीपक को आप उस जड़ के पास, पीपल के जड़ के पास रख के आ जाए, और रखने के बाद अगर जब आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको यह नहीं देखना है। यह अचूक उपाय करना है। महादेव की पूजा करनी है, शिव की आराधना करनी है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। बजरंग बली के दर्शन करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आप हो सके तो अपने मुख से हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनि से संबंधित लोहे का दान करें, काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें, तो शनिदेव की निश्चित तौर पर आपके जीवन पर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए
कार्यक्रम के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।